कामोज्ज्वला, रूपवान, चंचला और यौवन से भरी अप्सरा का आज जो भी शाब्दिक अर्थ लगाया जाता हो, भले ही उसको लेकर कामुक चिंतन किया जाता हो, परंतु यह स्वयं में एक संपूर्ण स्त्री है। स्त्री के सहचर्य के अभाव में कोई भी कला या कोई भी भोग अपूर्ण ही है, चाहे वह बात मधुर वार्तालाप की ही क्यों न हो। कामोज्ज्वला अप्सरा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका मादक सौंदर्य भी है, जो एक झरने की तरह बह रहा है। व्यक्ति की बात छोड़ो, देवता को भी पहली ही बार में मुग्ध कर देने वाला मासूम सौंदर्य जो केवल और केवल कामोज्ज्वला अप्सरा में ही है। कामोज्ज्वला अप्सरा सुंदर, पतला, छरहरा शरीर मानो गुलाब की कोमल पंखुड़ियों को एकत्रित करके बनाया गया हो, जिन गुलाब की नरम पंखुड़ियों पर अभी तक ओस की एक बूंद भी न डलकी हो, जैसे उन्हें कोमलता से गूंथकर एक मासूम स्त्री का शरीर तैयार कर दिया गया हो और उसमें सुगंध डालकर असमय वृद्ध हो गए मन में यौवन के दिनों की याद दिला दी जाए। आप देखें, चांद में दाग है, परंतु कामोज्ज्वला अप्सरा की मुखाकृति पूरी तरह निर्दोष और अछूती है। यौवन की गुलाबी छटा से भरी आभा, तोते जैसी नाक, दो गुलाबों की पंखुड़ियों को एक दूसरे पर रखे हुए गुलाबी कपोल, जिन्हें देखते ही चूम लेने को मन चाहे, जिनमें छोटा सा गड्ढा पड़ा हो और साधक उसमें डूबने को आतुर हो रहे हो। दंत पंक्ति, छोटी काली घने रेशमी बाल, ऐसे मानो कोई झरना फूटा हो और नितंबों पर से लहराकर धीरे से नीचे उतर गया हो। स्वस्थ और पुष्ट गर्दन, वक्षस्थल ऐसा जिसे देखते ही साधक ठगा सा रह जाए, जो साधक की कल्पना से भी परे हो। जैसे उसके बोझ से सारी कमर लचक रही हो। गुलाब की डाली और पीपल के पत्ते की तरह पीठ, मुट्ठी में आ जाने योग्य कमर, मदमस्त हाथी की तरह सुंदर जंघाएं, जो किसी भी साधक के हृदय को उत्तेजित कर दे। किसी गुंबद की तरह कठोर नितंब और पैर देखकर ऐसा लगे जैसे दो कमल। ऐसा अद्भुत सौंदर्य जिसे देखकर कोई भी साधक स्वयं को ठगा सा अनुभव करे। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जिसे देखकर दिल धड़कना बंद कर दे और सांसें सीने में अटकी रह जाए। तो फिर क्यों ना हो साधक के हृदय में ऐसे अनूठे सौंदर्य को देख लेने की इच्छा? फिर क्यों ना हो उसे पा लेने तथा अपने में समेट लेने की इच्छा? सभी अंग प्रत्यंगों की रेशम जैसी कोमल गठन में ढला हुआ हल्का मांसल बदन, जिससे बिना कहे ही निमंत्रण की पुकार आ रही है। ऐसे ही संपूर्ण यौवन को शरीर में उतार देने की स्वामिनी है कामोज्ज्वला अप्सरा। सौंदर्य के गहरे समुद्र से उत्पन्न वह श्रेष्ठ रत्न, जिसके समान दूसरा कोई रत्न आज तक उत्पन्न हो ही नहीं सका। प्रिय साधकों, इस सौंदर्यमयी अप्सरा का वर्णन मुझे तिब्बत में मिला था। इस साधना को अपनी पूर्णता से देने वाली मिन्ही थी। मिन्ही कहती थी, पूरी प्रकृति को समेटकर जो साकार रूप दिया जाता है उसे अप्सरा कहते हैं, और अगर उस प्रकृति पर रूप का झरना अगर साधक को मिल जाए तो उसे कामोज्ज्वला अप्सरा कहते हैं। मिन्ही कहती थी, कामोज्ज्वला अप्सरा को प्राप्त करना
किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है, वह स्वयं में श्रेष्ठ साधना है। किसी भी शुभ रात्रि में किसी भी समय साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधक को चाहिए कि वह अत्यंत स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनकर साधना में भाग ले। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण किया जा सकता है जो कि सुंदर हो। मजमूहे का इत्र भी लगा ले। इस साधना में आसन दिशा आदि का इतना महत्व नहीं है जितना कि साधक के उत्साह और काम की कामनाओं से भरे मन का है। फिर साधक अपने सामने गुलाब की 2 मालाएं रखे। उनमें से एक माला वह स्वयं धारण कर ले। फिर एक मोम से बनी सुंदर स्त्री की मूर्ति अपने सामने रख ले और दूसरी सुगंधित गुलाब के फूलों की माला पुतले के सामने रख दे। सामान्य अथवा प्रयुक्त की हुई सामग्री इस साधना में लाभप्रद नहीं होती। फिर दीपक उसके सामने जला दे जो संपूर्ण साधना में जलता ही रहे। पूजा में साधना वस्त्रों पर मजमूहे का इत्र छिड़क कर बैठे जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो सके। इसके पश्चात वह मंत्र जप आरंभ कर दे। अप्सरा साधना तीनों लोकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, साधकों को सुख देने वाली और सारा जीवन शुभ करने वाली है। इस साधना की श्रेष्ठता और अनिवार्यता का समर्थन विश्वामित्र, रावण, गुरु गोरखनाथ व अनेक ऋषि मुनियों ने एक स्वर में किया है। तंत्र साधकों ने अप्सरा साधना को ही जीवन का आधार बताया है। कुबेर ने भी अप्सरा साधना से ही अतुलनीय भंडार को प्राप्त किया था। अप्सरा साधना अत्यंत प्राचीन और शीघ्र सिद्ध होने वाली है। इसी कारण साधकों के मध्य अप्सरा के प्रति आकर्षण विशेष रूप से रहता है। वर्तमान समय में आर्थिक सुदृढ़ता सफलता का मापदंड है। पुण्य कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता है ही। इसीलिए अर्थ को शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है। प्रिय साधकों, जो साधक ऐसा स्थान चुन सकते हैं जहां पर्वत, पवित्र नदी, श्मशान और एकांत हो, वह इस साधना को अवश्य प्रारंभ करें। आप प्राण प्रतिष्ठित जाज्वल्यमग्न गार्नेट की माला ही प्रयोग करें। स्मरण रखें, साधना ही साधक का सौंदर्य और गुप्त धन है। साधना ही भोग, यश और सुख देने वाली है। साधना ही गुरुओं की भी गुरु है। परदेश में साधना ही बंधु है। साधना परादेवता है। साधना ही राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। अतः साधनाहीन साधक निरा पशु है। आइए आपको अप्सरा मंत्र बतलाते हैं। मंत्र है ओम क्रीम कामोज्ज्वला अप्सरा वशमानये क्रीम फट सो फट। इस मंत्र का 54 माला जप करना होता है। यह साधना विश्व की दुर्लभ, महत्वपूर्ण और गोपनीय साधना है। अगर साधक को अपने जीवन में तंत्र भैरवी, कामसुख और वह सभी कुछ पाना है जिसे आवश्यकता कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं, तो वह मात्र कामोज्ज्वला अप्सरा साधना के माध्यम से ही संभव है। यह साधना अपने मोहक, वरदायक, काम शक्ति युक्त, अद्भुत, सम्मोहनकारी प्रभाव से साधक को पूर्णता देने में सक्षम है।